दोस्तों नमस्कार। मैं पोषण शर्मा, संस्कार इंटरनेशनल महिला बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ से आज मैं आपको हिंदी विषय का एक टॉपिक का परिचय दे रहा हूं, जिसका शीर्षक है वर्णमाला। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जैसा कि पुस्तकों में लिखा होता है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण हमारे मुखार विंद से बिना किसी बाधा के होता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के समय किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं होती। बाधा का तात्पर्य श्वास के बाधा से है कि सांस जो है वो बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से निकल जाती है, तो वे ध्वनियां स्वर कहलाते हैं। तो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। हम इस तरह से पढ़ते हैं, इसमें यह पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं। अगर हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन क्या हिंदी में स्वर 13 है? नहीं, हिंदी में स्वर की संख्या है 11। 11 स्वर हैं हिंदी में। 11 स्वर में देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यहां तक ये स्वर माने जाते हैं। और जो ये अंग और अह है, ये अयोगवाही ध्वनियां हैं। अयोगवाही ध्वनियां। तो हिंदी के स्वर 11 हैं। स्वर का विभाजन। स्वर 3 तरह के हैं। पहला है लघु स्वर, दूसरा है गुरु स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। लघु स्वर। लघु स्वर अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर है ना, ये लघु स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, समय के आधार पर होते हैं ये, उन्हें लघु स्वर कहा जाता है। और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं या गुरु स्वर कहलाते हैं। गुरु स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई और उ, ये दीर्घ स्वर हैं। तीसरे तरह के स्वर ये है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर है।
दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए इनमें एक अंतर है, वह अंतर क्या है इसको हम जानते हैं। दीर्घ स्वर, मैंने आपसे कहा कि आ, ई और उ ये दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर है ना समान स्वर के मिलने से बनते हैं। जैसे अ और आ से आ बन गया, ई और ई से ई बना, ऐसे ही उ और उ से उ बना। समान, इधर और इधर एक ही जैसे हैं, समान है, इसलिए दीर्घ स्वर जो है वो समान स्वर के मिलने से बनते हैं। लेकिन जो संयुक्त स्वर है वो समान नहीं होते, वो अलग अलग तरीके से होते हैं। कैसे? जैसे हमने बनाया अ प्लस ई से ए बना, अ प्लस उ से ओ बना, अ प्लस ए से आई बना, अ प्लस ओ से आओ बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों तरफ अलग अलग है, ये अंतर है। और कई बार जो है अगर संयुक्त स्वर हमारे ऑप्शन में नहीं है तो इनको, इधर वाले स्वर को दीर्घ स्वर भी जो है वो माना जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि स्वर की संख्या 11 है। स्वर 3 तरह के हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। क्या अंतर है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में, ये मैंने आपको बताया। आगे हम जानेंगे स्वर का